विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व और स्थापना दिवस पर भव्य चल समारोह निकाला गया। झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। अखाड़े में दिखाए गए हैरत अंगेज प्रदर्शन। नगर में जन्माष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी, तो आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस भी मनाया गया। मंदसौर नगर में सबसे बड़ा आयोजन विश्व हिंदू परिषद द्वारा अपने स्थापना दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खानपुरा केशव सत्संग भवन से शोभा यात्रा के शुभारंभ के स्वरूप में आरंभ किया गया। यहाँ पूज्य संतों, धर्माचार्यों और समाज प्रमुखों की उपस्थिति में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी बाल मुकुंद जी के विग्रह की पूजा अर्चना की गई, आरती उतारी गई और यहाँ से शुरू होता है विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर चल समारोह का शुभारंभ। इस चल समारोह में 5 झांकियां आकर्षण का खास केंद्र बनी थी। झांकियों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया और अलग अलग पात्रों ने इन झांकियों की बड़े ही नयनाभिराम तरीके से शोभा बढ़ाई। चल समारोह में घोड़ा, बग्गी, बैंड ये सभी चल समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। 5 झांकियों के साथ ही दुर्गा वाहिनी के अखाड़े सहित 25 अखाड़ों के दल ने अपने हैरत अंगेज प्रदर्शन से कृष्ण जन्माष्टमी के इस भव्य जुलूस कहें, जलसा कहें, चल समारोह कहें, इसकी भव्यता को और अधिक ऊंचाइयां प्रदान की। साथ ही अपने मस्तक पर कलश धारण किए मातृशक्ति भी कलश यात्रा के रूप में चल समारोह में शामिल हुई और पूरे स्थान जहां जहां से भी यह शोभा यात्रा निकली, महिलाओं की कलश यात्रा भी साथ साथ निकाली गई और अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। मंदसौर नगर की जो एक अभिनव परंपरा है, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस हो या अन्य कोई प्रसंग, अन्य समाजों के संस्थाओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा स्वागत मंच बनाया जाता है, स्वागत सत्कार के काउंटर लगाए जाते हैं और चल समारोह का स्वागत किया जाता है। केशव सत्संग भवन खानपुरा से यह चल समारोह आरंभ हुआ, जो धान मंडी, सदर बाजार, बड़ा चौक, गणपति चौक, शुक्ला चौक होते हुए कालाखेत से नेहरू बस स्टैंड और नेहरू बस स्टैंड से पुनः कालिदास मार्ग, भारत माता चौराहा, घंटाघर आज़ाद चौक और सदर बाजार से पुनः विसर्जित हुआ। ये तमाम दृश्य कवरेज किए हैं हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभू सैन राठौर ने।
समाज को संगठित उद्देश्य के साथ विश्व हिंदू जन्मोत्सव का संगठित करना ही इसका मूल उद्देश्य। आज संपूर्ण विश्व में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद अपना स्थापना दिवस मनाता है। आज विश्व हिंदू परिषद को 61 वर्ष हो गए हैं हिंदुओं का संगठन करते करते। इस उपलक्ष्य में मंदसौर के अंदर सत्संग भवन से लगभग 30 अखाड़े हमारे मंदसौर और मंदसौर से 10 किलोमीटर रेंज के अपनी शस्त्र का प्रदर्शन करते करते नगर के मुख्य मार्गों से चलेंगे, जिनका एकत्रीकरण शाम को 5:30 बजे गांधी चौराहे पर होगा। वहां पर एक धर्म सभा का आयोजन होगा। धर्म सभा के बाद में जितने भी अखाड़े के उस्ताद आए हैं उन सभी का सम्मान किया जाएगा। सम्मान के बाद में भव्य मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्या कहेंगे? आज मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमेशा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उसी दिन वर्षों पिछले 40 साल से ये जल समारोह निकाला जा रहा है और मध्य प्रदेश में हर जगह स्थापना दिवस में कार्यक्रम होता है। मंदसौर में भी भव्य कार्यक्रम है जो मंदसौर के लोगों को ये दर्शाता है कि विश्व हिंदू परिषद क्या क्या काम करता है। विश्व हिंदू परिषद सामाजिक समरसता, विश्व हिंदू परिषद संस्कारशाला और कई झांकियों के साथ यहाँ जल समारोह, मातृ शक्ति इसमें है, बटुक है, इसमें संत भी हैं। ये सारा समारोह शाम को 5 बजे गांधी चौराहे पर समापन होगा। वहाँ पर एक संत सम्मेलन रखा गया है जहाँ पर संतों का प्रवचन और मटकी फोड़ का कार्यक्रम होगा। इस बार क्या है, जल समारोह में नया क्या है? इस समय जल समारोह में बटुक जो लोग हैं, जो संस्कृत शाला के विद्यार्थी हैं, उनको भी रखा गया है। संतों को भी इसमें शामिल किया गया है क्योंकि संतों के आदर्श पे, संतों के विचारधारा पे ही विश्व हिंदू परिषद चलता है। इसलिए संतों को सबसे पहले आगे रखा गया है और मातृ शक्ति कलश लेके चल रही है। सिंधी समाज जनों ने भी चल समारोह का स्वागत किया। सिंधी जनरल पंचायत और सिंधी भाई बंद पंचायत के माध्यम से उपस्थित सिंधी समाज जनों ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस पर भी निकाले गए इस भव्य चल समारोह का स्वागत किया और प्रमुख पदाधिकारियों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। ग्वाला समाज ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर भव्य शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से निकाली। झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ग्वाला समाज द्वारा प्रतिवर्षानुसार भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा बालागंज क्षेत्र स्थित श्री कृष्ण मंदिर से आरंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से निकली। ग्वाला समाज द्वारा निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा की भव्यता देखते ही बनती थी। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियों और अखाड़ों के प्रदर्शन के साथ ही महिला वर्ग ने भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई, तो पुरुष वर्ग भी अपने पारंपरिक परिधान धारण कर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह ग्वाला समाज के युवाओं ने तथा मातृशक्ति और बालिकाओं ने भक्ति नृत्य किए और जन्माष्टमी पर्व पर अपनी आस्था, श्रद्धा और उत्साह को इस भव्य शोभा यात्रा में प्रस्तुत किया। शोभा यात्रा की विशेषता, जो स्वांगधारी झांकियों के कलाकार थे, उन्होंने सड़क पर चलते हुए अपनी नृत्य की भाव मुद्राओं से सभी को प्रभावित किया। तो ग्वाला समाज के द्वारा जन्माष्टमी पर्व पर निकाले गए इस भव्य चल समारोह शोभा यात्रा के इन दृश्यों का कवरेज हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभू सेन राठौर ने किया है।
हमारे चल समारोह हमारे ग्वाला समाज के गौली मोहल्ला नयापुरा रोड से, जहाँ पे हमारे सावरिया सेठ जी का मंदिर है, वहाँ से प्रारंभ होता है। वहाँ से प्रारंभ कर हम नगर के विभिन्न मार्ग, घंटाघर, बस स्टैंड, गांधी चौराहा, BPL चौराहा, बालागंज होते हुए हमारे आराध्य देव हरदेव लाला जी के स्थान पर समाप्त करते हैं। इसमें हमारे ग्वाला समाज के सभी वरिष्ठ महिला, युवा सभी एक साथ मिलकर एकता के साथ भगवान का जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस आयोजन हमारे 2018 से सभी समाजजनों के और युवाओं के मन में आया कि हमारे आराध्य देव का भी जन्मदिन मनाना चाहिए। इसलिए हमने जन्माष्टमी के अवसर पर ये शुरुआत करी। छोटी सी शुरुआत हुई थी, इसमें अभी बहुत बड़ा रूप ले लिया है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं सभी युवा वरिष्ठ जन, हमारे मातृशक्ति, क्या आज हम जो कि ग्वाला समाज से भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, वो भी इस परंपरा को निभा रहे हैं और मंसूर में भी बड़ी धूमधाम से इसको मना रहे हैं।